कैसे हो? ऐतिहासिक जगह, यहीं पर तो इतिहास रचा गया था, इसी ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है आज तक के दर्शकों की कि आज सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, उस जीत के महानायक, हमारे साथ उन यादों को ताजा करेंगे। बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। हर रोज याद आता होगा, मुझे लगता नहीं है कि ये वही ड्रेसिंग रूम है। और मैं एक्चुअली यहीं पे बैठा था वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम। मुझे याद है मैं यहाँ पे बैठा था, मेरी किट बैग सामने थी और वीरू मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैच ऑब्वियसली हमारे 2 विकेट गए, तो उसके बाद वीरू और मैं यहाँ पे बैठे थे और पार्टनरशिप होने लग रही थी। तो वीरू को मैंने यही कहा कि वीरू, यहाँ से तो उठ नहीं रहा है, जो भी हो जाए ये जगह नहीं छोड़ रहा है। ये क्रिकेट के टशन रहते हैं। वेल, स्पोर्ट्समैन, हर स्पोर्ट्समैन के कुछ ना कुछ सुपरस्टिशंस रहते हैं, मगर कोई ओपनली एडमिट नहीं करता, मन में रखता है। मगर ऐसे जब वर्ल्ड कप फाइनल होता है तो आपको वो फॉलो ही करनी चाहिए। स्पेशली मुझे याद है हम अहमदाबाद में खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, हाँ। और उस समय भी वीरू मेरे बाजू पे था, मेरे थोड़ा नेक में स्ट्रेन था, तो नितिन पटेल और अमित शाह दोनों थे वहाँ पे, मुझे थोड़ा नेक का रिलीज़ कर रहे थे। तो वीरू को लगा कि मैं सो गया हूँ, तो वीरू ने अमित को कहा कि अमित तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो तो सो गया। और उसको पता नहीं था कि मैं बिल्कुल जागा था, मैं प्रे कर रहा था कि मैच ख़त्म होने तक भगवान अच्छा रिजल्ट दिलवा देना। 2 अप्रैल 2011 सचिन भाई, इंडियन क्रिकेट में, बल्कि इंडिया के इतिहास में इस रात को भूला नहीं जाएगा। नर्वस थे आप? क्योंकि वर्ल्ड कप का सपना वो आपने कहा। नर्वस तो मैं हर मैच के पहले रहता हूँ, और मुझे वो एक फीलिंग अच्छा लगता था, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरी बॉडी उस मैच के लिए प्रिपेयर हो रही है, और वो एक मेरे प्रेपरेशन का हिस्सा बन चुका था। इसका फ़ायदा तभी हुआ जब मैं खुद को जानने लगा, खुद की आदतें जानने लगा, और वो नर्वसनेस मुझे अच्छा लगता था। मगर वर्ल्ड कप फाइनल का कुछ अलग था। चलिए, वो आप चेज़ कर रहे थे। अब उस वक्त आपके पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि वो टशन, वो सुपरस्टिशन आप कायम रखें, मैच ना देखें। दूसरा, जब आप करीब आए, थोड़े से रन रह गए, अब फॉर्मेलिटी हो गई, वीरू ने आपको कहा कि सचिन पाजी अब तो देखने दो, तो आपने कहा नहीं यार तू देख ही मत। आपने वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी जो छक्का था देखा? मैंने नहीं देखा, मुझे लगता नहीं वीरू ने भी देखा, क्योंकि उसको मैंने उठने नहीं दिया था। मेरा तो यहीं पे बैठ, और जब हमने शोर सुना तो ऑब्वियसली पता लग गया था, क्योंकि बहुत बार ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे बैठे भी आपको पता लगता है कि बैट्समैन आउट हुआ है या चौका मारा है या बीट हुआ है। ये सारी रिएक्शंस क्राउड के अंदर बैठे बैठे आपको पता लगते हैं। तो ये लास्ट का जब छक्का लगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन कुछ अलग है। 130 से 140 करोड़ जनता जो है वो हिंदुस्तान की पागल हुई, वो रात थी। आप यहाँ पर 14-15 जो खिलाड़ी, हम भी पागल हुए थे। हाँ? हम आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, कोई ऐसे वैसी मैच नहीं, वर्ल्ड कप जीत रहे हो। और वर्ल्ड कप मेरे लिए कुछ अलग था, क्योंकि 21 साल बाद हो रहा था मेरे साथ। बाकी प्लेयर्स जैसे विराट और ये सब, उनका पहला ही वर्ल्ड कप था, तो पहला वर्ल्ड कप और छठवां वर्ल्ड कप बहुत फ़र्क होता है। इसके लिए 2 बार हम पास में आए। एक बार 1996 में हम सेमीफाइनल्स में आए थे, 2003 में फाइनल्स में भी आए। तो इतना पास में आके वो फाइनल हर्डल जब आप नहीं क्रॉस कर पाते तो इट हर्ट्स। अच्छा, जो हमने मैदान में देखा वो तो मैं आपको मैदान में लेकर जाऊंगा, वो जश्न जो पूरी दुनिया ने देखा, इस ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ था? क्या खिलाड़ी जो है पहले रोए या फिर चिल्लाए, खुश हुए? पहला वो रिएक्शन क्या था सचिन तेंदुलकर का और बाकी खिलाड़ियों का? मेरा पहला रिएक्शन था, मेरे किट बैग थी सामने, वहाँ पे मैंने सारे भगवानों के फोटोज़ लगाए हुए हैं वहाँ पे। तो मैं प्रे कर रहा था, तो मैंने जस्ट थैंक यू कहा कि ये इससे बढ़िया रिजल्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये कोई भी क्रिकेटर के लाइफ में सबसे बड़ी मोमेंट होती है। तो मैंने थैंक यू कहा, और बाद में चिल्लाना वगैरह सब कुछ शुरू हुआ। और उसके बाद हम नीचे ग्राउंड गए भाग के, और वहाँ पे फिर पहली बार मैं ग्राउंड पे रोया। मैं आपको वहीं लेकर चलूं? बिल्कुल, उसी जगह पर चलते हैं, उसी जगह पर। और अब मैं जानता हूं कि अब रोएंगे तो नहीं, लेकिन उन यादों को तो आप कभी भुलाएंगे नहीं। अब वही चलते हैं सचिन भाई, चलिए आइए। सचिन भाई, जब कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, वर्ल्ड कप यहीं लेकर आए थे, हालांकि वो लॉर्ड्स में जीते थे, और यहाँ पर जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, आप ऐसे भाग कर गए।
आप क्या बाकी सारी की सारी टीम भाग गई? हम यहीं पे बैठे हुए थे, ये होम ड्रेसिंग रूम है, तो हम यहीं पे बैठे हुए थे। और वो फेमस शॉट जब आप देखते हो गैरी कर्स्टन, जैसे लास्ट शॉट जब धोनी खिला, गैरी कर्स्टन कूदा, तो वो यहीं पे कूदा हुआ था। और वहाँ से सारी टीम भागते भागते नीचे गई ग्राउंड पे। मैं भी ड्रेसिंग रूम से वहीं से भागते भागते नीचे। आज हम दर्शकों को उसी मैदान में लेकर जा रहे हैं दोबारा। ये ऐतिहासिक है क्योंकि जहां पर इतिहास रचा गया था, वहीं पर भारतीय क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर एक बार फिर आए हैं, वही 2011 की कहानी को दोहराने के लिए। यहां से 50,000 लोग इंडियंस जो इंडिया इंडिया सचिन सचिन कर रहे थे, वही शोर अब तो कुछ सुनाई दे रहा था। या सिर्फ एक ही चीज थी यार, ये तो हमने इतिहास रच दिया है, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जो है वो मुकम्मल हो गया। वर्ल्ड कप फाइनल का एक एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ही अलग था। और वो एक्चुअली हम पहली मैच यहाँ पे खेल रहे थे जब ये नया स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया गया, तब तक तो एक्चुअली 2 दिन पहले तक मैंने ग्राउंड देखा ही नहीं था कि कैसे दिखता है। अच्छा, मुझे पुराना वानखेड़े स्टेडियम याद, नया वानखेड़े स्टेडियम कैसे दिखता है ये पता नहीं था। तो ये स्टेडियम के अंदर जो एटमॉस्फेयर था वो वर्ल्ड कप फाइनल को होना चाहिए वैसा ही था बिल्कुल। और पहले भी हमने बात की कि टेंशन था या नहीं, नर्वसनेस तो बिल्कुल था, वो तो होगी। एक टेंशन भी था कि एक अच्छी टोटल थी वो चेज़ करनी थी, मगर एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और वही उसी स्टाइल को कंटिन्यू रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर सच में मैं पूरी टूर्नामेंट देखूं पीछे मुड़कर, आपने 2 मैचों में 2 बहुत बड़े 100 बनाए। उस वक्त ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर आज उतरे हैं मैदान में और 100 बना देंगे। हर इनिंग से पहले लगता था, जब आप यहां सर उतरकर बैटिंग करने के लिए जा रहे थे, हर कोई उम्मीद कर रहा था ये 100वां 100 होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आज भारत जीतेगा, 100वां 100 भी हो जाएगा। तुम बिलीव नहीं करोगे, उस समय 100 की कोई बात ही नहीं कर रहे थे। उस समय सिर्फ वर्ल्ड कप पे ध्यान था, हल्का इधर उधर कोई उधर, अरे 100 मिस हुआ, केक वाली बात। मगर वो जैसा बाद में बात करना शुरू किया था कि ना इट वाज ओनली 100 और दूसरा कोई टॉपिक नहीं था, तो वैसी बात थैंकफुली वर्ल्ड कप के टाइम नहीं थी। वर्ल्ड कप के टाइम सिर्फ फोकस था कि हम टूर्नामेंट कैसे जीते बस। आपको पता है लोग कितना रोए जब आप लोग यहाँ, मैं मैदान में आपको लेकर चल रहा हूँ, जब हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू, क्रिकेट के भगवान की आंखों में, वो कैसे हुआ? वो इंस्टेंट था या आपने खिलाड़ियों को देखा या वो इमोशंस बाहर निकले? पहले तो क्रिकेट के भगवान नहीं हूँ मैं, आप भगवान तो कहते ही नहीं है, मैं भगवान हूँ। ग्राउंड पे भागना और वहाँ पे वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन में आंसू निकलने आपके, और वो भी खुशी के आंसू। 3 में हमें बड़ी टोटल चेज़ करनी पड़ी और 2011 में जितनी टोटल हमें चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम थी। और कुछ एक यंगस्टर्स आए, अब मैं युवराज सिंह को यंगस्टर तो नहीं मानूंगा, वर्ल्ड कप से पहले बड़ा प्रेशर था उन पर, मतलब यहाँ तक। अरे ये कौन आ गए बताइए, अब हम उसी बात ये तो बड़ा सरप्राइज है। ये यंगस्टर की बात हो रही तो यंगस्टर आ गया। बिल्कुल यंग एट हार्ट। नहीं यंग पाजी। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे थे। अच्छा, वो आपने जो उठाया था पाजी को, वो कमाल था। आपने मतलब पाकिस्तान के मैच में जो हरभजन ने आउट किए, बाद में आकर जो स्पेल डाला सेमीफाइनल में, और अपने घर पर मोहाली में, बताइए। देखो वो मैच, मैं एक्चुअली भजी को ही बात करने देता हूँ कि हमने बहुत बात की है। वो मैच में इतना ही कहूँगा कि एक जो एटमॉस्फेयर स्टेडियम के अंदर था वो कुछ अनबिलीवेबल था। बच्चों, हमने सचिन से बड़ी बातें की है 2011 के फाइनल की। इन्होंने बताया कि 2011 फाइनल में टीम की खासियत ये थी कि वो हर सिचुएशन में रिएक्ट करना सीख गए। फाइनल की सुबह आपके लिए कैसी थी? रात को सो गए ठीक ठाक? हाँ, मैं बहुत आराम से सोया, क्योंकि मेरे लिए सेमीफाइनल जो था वो मेरे लिए शायद वो फाइनल था। आई डोंट नो, सब आई थिंक सभी के लिए मैं कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान जो मैचेस होते हैं, तो अगर आपका माइंड सेट नॉर्मल रहे, मगर आपके दोस्त सब वेल विशर्स सब आजू बाजू होते हैं, ये मैच को जीतना है बस, बाकी जो हो जाए व्हाटएवर। हरभजन से शोएब ने कहा कि मुझे फाइनल की टिकट दे देना यार। हाँ, मुझे उसने बोला, कहता है मैं शाम को मैं नीचे ऐसे घूम रहा था मोहाली में, तो मुझे बोला कि यार ये मैच है, मेरे घर वाले मैच देखने आ रहे हैं और ये मैच के टिकट फाइनल के लिए हो सकते हैं तो देख लेना, पर लेकिन फाइनल के 2-4-5 टिकट मैंने खरीदने हैं। मैंने कहा फाइनल तो यार
अभी मैच होना है। कहते नहीं हम तो फाइनल खेल रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, वो तो कल पता चलेगा फाइनल कौन खेल रहा है। तो एक्चुअली बेचारे का फाइनल आया ही नहीं, आज तक नहीं आया। तो अपने आप में वो कोशिश ये कर रहा था कि फाइनल वो खेल रहे हैं और हम मतलब ये लास्ट मैच खेल के घर जाएं। वो तो माइंड गेम्स ऐसे बहुत होते हैं। मुझे याद है 2003 में भी माइंड गेम्स हुए थे थोड़े इधर उधर, मगर इवेंचुअली गेम्स ग्राउंड पे जीते जाते हैं। कभी कभी आप माइंड गेम्स में रिटेलिएट करते हो, कभी कभी इग्नोर करते हो। मेरा हर एक का वो चॉइस होता है। बड़े रफ टफ हो यार, मैंने तो आपको बचपन से देखा है। और रोए किस तरह? ये रोने वाली बात कहाँ से आ गई? हरभजन सिंह वर्ल्ड कप जीत के रो रहे हैं इस मैदान में 50-60 हज़ार लोगों के सामने। ये खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। आई डोंट नो, मेरे टीममेट्स रो रहे थे, मैं उनको देख कर रो रहा था, पता नहीं वो। और पाजी को जो आपने एकदम उठाया, विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि दिस मैन, आपके बारे में, कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो उम्मीदें हैं उनको कंधे पर उठाया इतने साल। आज एक दिन हम सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाएंगे। आपको कैसा लगा? आपको लगा नहीं कि यार मैं गिर ना जाऊं? मैं वही कह रहा था कि मुझे गिराओ मत बनाइए। वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप के राउंड मारते, मुझे गिरा मत दो। नहीं, ये मोमेंट पाजी के लिए था, क्योंकि हमने सबने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे पाजी के लिए। जो करेंगे वो इनके लिए करेंगे। और भगवान ने वो हमारी मेहनत भी सफल करवाई। आई थिंक हमारा जो कैंप था, बेंगलोर में कैंप था, वो अनबिलीवेबल कैंप था ना। कितना जोर लगा था सबने कैंप सबने मेहनत इतनी की। पर एक चीज़ थी, ये टीम में ना यूनिटी इतनी थी, बिलीव इतना था कि कोई भी मैच निकाल देगा। वो स्टेज में हम पहुंच गए थे और वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करने लगे थे व्हेन इट मैटर्ड। क्वार्टर फाइनल्स, सेमीज एंड फाइनल्स। और देखिए, युवराज की मैं बात कर रहा था कि युवराज की फाइनल में बड़ी थोड़ी सी बैटिंग आई। धोनी उठाए बैट और अंदर चले गए, उन्होंने जाकर विनिंग हिट बना दी। या आई मीन यूवी का अगर आप पूरा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखो तो इधर बैटिंग में कुछ स्पेशल किया है या तो बॉलिंग में। इवन फाइनल्स में जब यहाँ पे आए बॉलिंग करने, तो एक क्रूशल पार्टनरशिप थी, वो यूवी ने ब्रेक की थी, संगकारा को कॉट बिहाइंड करना। आई थॉट दैट वाज अ स्पेशल उनमें था। मेरे शहर के बिल्कुल, वो तो है ही स्पेशल। तो अच्छा, ये सवाल अक्सर आप सुनते होंगे और मुझे पता है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के हजारों रन, 100 वर्ल्ड कप एक तरफ, सबसे बड़ी और यादगार गेम आपके लिए, सबसे यादगार मोमेंट आपके लिए लाइफ का क्या है? आई थिंक सबसे यादगार मोमेंट जब यहाँ पे हम स्टेज पे खड़े थे और हमको वर्ल्ड चैंपियंस करके अनाउंस किया गया था और हमारे हाथ में ट्रॉफी मिली थी। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।